हमने और आपने कभी न कभी जिंदगी में लकी होने का सपना तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन सच तो यह है कि लकी होने की भी एक कीमत होती है जो बहुत कम लोग चुका सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में दुनिया भर में सेंसेशन बन जाने वाला साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज स्क्विड गेम अपने मॉडर्न सोसाइटी, उसके कंपटीशन और उसके कैपिटलिस्ट मेंटालिटी की रिप्रेजेंटेशन और उसके हॉरर्स की वजह से दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ रहा है। और इतने बेहतरीन शो की अगर बात इस चैनल पर ना की जाए तो बेईमानी होगी। और इस चीज की रिक्वेस्ट तो हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी की है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्क्विड गेम सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि स्क्विड गेम सीरीज का इंस्पिरेशन किसे, कहां और कब आया था। रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली जायंट क्रीपी डॉल आखिर कहां से इंस्पायर्ड हुई थी और इसे रियल लाइफ में कहां पर बनाया गया है। इस सीरीज के अंदर और कौन कौन से गेम ऐड होने वाले थे जिन्हें कैंसिल कर दिया गया। जानेंगे स्क्विड गेम में अली का रोल प्ले करने वाले अपने देसी एक्टर के बारे में। और फाइनली जानेंगे कि क्या इसका सीजन 2 आएगा और अगर आएगा तो कब आएगा। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपरहिट साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम सीरीज की कहानी को लिखा और इसे क्रिएट किया है साउथ कोरियन फिल्म मेकर हवांग डोंग ह्यूक ने, जिन्होंने इस कहानी को 2008 में ही डेवलप किया था। और उन्हें इसका इंस्पिरेशन तब आया था जब वो कोरिया के एक मानहवाबांग यानी मांगा कैफे में रहते थे और यहीं पर रहकर उन्होंने बैटल रॉयल, लायर गेम और गैम्बलिंग एपोकलिप्स काइजी नाम की कई सारी मांगास को पढ़ा था। पहले तो उन्हें इन मांगास की कहानी थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन बाद में उन्हें अपनी कहानी के अंदर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी और इसके कंपटीशन को एक एक्सट्रीम लेवल पर दिखाने का ख्याल आया और यहीं पर शुरुआत हुई स्क्विड गेम की। खैर, हवांग डोंग ह्यूक के स्टोरी को क्रिएट करने के बाद जब उन्होंने साउथ कोरिया में ही बेस्ड अलग अलग प्रोडक्शन कंपनीज को अपनी कहानी को लेकर अप्रोच किया था, तो कई सारी प्रोडक्शन कंपनीज को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक और बिजार लग रहा था, जिसके कारण उन्हें बार बार मना किया गया और हवांग ने इस कहानी को ऑलमोस्ट शेल्फ कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया में बढ़ी, इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट के डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए हवांग डोंग ह्यूक ने अपनी कहानी को नेटफ्लिक्स को प्रेजेंट किया और फाइनली 2019 में उनकी कहानी को एक्सेप्ट कर लिया गया, जहां पर पहले इस सीरीज का नाम राउंड 6 होने वाला था, लेकिन फाइनली इसे चेंज किया गया द स्क्विड गेम में। हवांग डोंग ह्यूक ने अपने बचपन में खेले हुए कई सारी गेम्स को उन्होंने इस सीरीज के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन इस सीरीज की मेन टाइटल और इसकी अट्रैक्शन यानी स्क्विड गेम एक्चुअली एक कोरियन गेम है जो 70s और 80s के दौरान कोरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इसे कोरिया में ओजिनग्यो कहते हैं, जिसका मतलब स्क्विड भी होता है। और इसका मेन रीजन ग्राउंड पर किए हुए वो मार्किंग्स हैं जो देखने में बेसिकली एक स्क्विड की तरह लगते हैं। कोरिया के अंदर ही इस गेम के कई रीजनल वेरिएशंस भी होते हैं, जैसे कि स्क्विड गाइजन यानी स्क्विड वॉर और स्क्विड तक्कारी। इस सीरीज के अंदर जितने भी गेम्स को दिखाया गया है, इनके अलावा भी कई सारे साउथ कोरियन बच्चों के गेम थे जिन्हें कंसीडर किया जा रहा था, जैसे कि गोंगी, डोंग डोंग, डोंग डायमोन और साउथ कोरियन गेम हाना इची मोनमे का वेरिएंट व्हाई डिड यू कम टू माई हाउस। लेकिन हवांग डोंग ह्यूक इन गेम्स को इस सीरीज के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने गेम्स को थोड़ा कम कर दिया। हवांग डोंग ह्यूक साउथ कोरिया में एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्होंने स्क्विड गेम के अलावा अब तक 13 मूवीज बनाई हैं, जिनमें से 8 शॉर्ट फिल्म्स हैं। और इनिशियली वो इस सीरीज को पहली मूवी की तरह ही डेवलप कर रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स शायद मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जा पाता, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी को सीरीज में ही बदलने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला भी कोई बहुत आसान फैसला नहीं था, जहां पर रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें इसके पहले दोनों एपिसोड्स को लिखने में तकरीबन 6 महीनों तक का वक्त लगा था। सीरीज के एपिसोड 1 में जहां पर बिजनेस कार्ड के थ्रू प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है, उसमें लिखा हुआ 8 डिजिट का फोन नंबर एक्चुअली किसी रियल साउथ कोरियन सिटीजन का था, जिसे शो में दिखाते ही लोगों ने उस पर ट्राई करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इस नंबर की ओनर को तकरीबन 4000 कॉल्स रोज आया करते थे। लेकिन वहीं पर साउथ कोरिया के नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के ऑर्डिनरी चीफ और साउथ कोरियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो क्यूंग यंग ने इस नंबर को $85,000 में खरीदने की उस कंपनी से मांग की थी।
हुआन डोंग ह्यूक को जी हुन के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन 2009 के ससांगयोंग मोटर लेबर स्ट्राइक से आया था, जहां पर 2009 के दौरान साउथ कोरिया की ससांगयोंग कार कंपनी ने बहुत ही हार्डकोर डाउनसाइजिंग शुरू कर दी थी, जिसके कारण कई सारे मोटर लेबर्स और मैकेनिक्स को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी और बहुत सारे प्रोफेशनल्स को बदहाल हालत में जीना पड़ा था, जिसके कारण कोरियन गवर्नमेंट और अथॉरिटीज को बहुत सारे प्रोटेस्ट और दंगे भी झेलने पड़े थे। वैसे इस सीरीज के अंदर जी हुन का कैरेक्टर प्ले किया है ली जंग जाए ने, और हुआंग डोंग ह्यूक को उन्हें कास्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो बेसिकली उनकी कोरियन सिनेमा के अंदर करिज्मेटिक पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उनके नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल को सबके सामने शोकेस करना चाहते थे। वहीं पर साई बियोक का रोल प्ले करने वाली जुंग हुई यॉन एक साउथ कोरियन मॉडल हैं और ये सीरीज उनकी पहली एक्टिंग डेब्यू थी और यहाँ पर उनकी मैनेजमेंट ने उन्हें अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके इस सीरीज के लिए भेजने को कहा था। वहीं पर तीसरी ओर आप में से बहुत लोगों ने गोंग यू को तो पहचाना ही होगा, जो हमें ट्रेन टू बुसान मूवी के अंदर भी देखने को मिले थे। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टर हुआंग डोंग ह्यूक के साथ साइलेंस्ड जैसी बेहतरीन मूवीज में काम किया था, जिसके कारण वो डायरेक्टर के रिक्वेस्ट पर इस सीरीज में अपना कैमियो देने के लिए राजी हो गए। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज के कुछ बेहतरीन सेट पीसेस और उनके इंस्पिरेशन के पीछे की कहानी, जहां पर नेटफ्लिक्स ने इस बात पर एम्फसाइज किया था इस शो को ग्लोबल बनाया जाए, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा चीजों को वाइब्रेंट और सिंपलिस्टिक दिखाया जा पाए। जिसके कारण यहाँ पर हमें जिस सीन के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स को सोते हुए दिखाया जाता है, उस डॉर्मेट्री को बेसिकली एंट कॉलोनी और उनकी टनल्स पर मॉडल किया गया था। साथ ही साथ सेम तरह के कॉस्ट्यूम्स को जानबूझकर इसलिए चुना गया था ताकि उन्हें एक समान दिखाया जा पाए और उनमें से यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी न झलके, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे सबकी सिचुएशंस एक जैसी ही थी। वहीं पर उस मेज स्टेयर कॉरिडोर का इंस्पिरेशन डच आर्टिस्ट एमसी आइशर के 1953 के रिलेटिविटी नाम के स्केच से आया था। वहीं पर इस सीरीज के एक्चुअल सेट्स को साउथ कोरिया के दाएजोंग शहर में बनाया गया था, जहां पर कई सारे साउंड स्टेजेस और स्टूडियोज का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर इस सीरीज के अंदर सबसे मुश्किल था मार्बल्स गेम के सेट को बनाना, जिसमें बहुत ज्यादा समय भी लगा था। और तो और सरप्राइजिंगली इस शो के अंदर कहीं पर भी स्टंट डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है और सारे के सारे एक्टर्स ने खुद ही अपने स्टंट्स को परफॉर्म किया है। एपिसोड 1 में दिखी वो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली जायंट क्रीपी डॉल तो आपको याद ही होगी, जिसने आप में से बहुतों को नाइटमेयर्स तो जरूर दिए होंगे। ये डॉल बेसिकली इंस्पायर्ड थी यंग ही और चुल सो नाम के दो चिल्ड्रन कोरियन कार्टून कैरेक्टर्स पर, जो 70s और 80s के जमाने में कोरियन टेक्स्ट बुक्स पर छपे हुए होते थे। इस सीरीज के अंदर हमें इंडियन ओरिजिन के कोरियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी देखने को मिले, जिन्होंने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तानी कैरेक्टर अली का रोल प्ले किया है। अनुपम त्रिपाठी कोरिया में 2010 में जाके शिफ्ट हुए थे, जहां पर उन्होंने कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन की थी। साथ ही साथ वो कई सारी कोरियन मूवीज और टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं, जहां पर वो साउथ कोरिया की फेमस मूवी ओड टू माय फादर में एक श्रीलंकन कैरेक्टर के रूप में भी दिखे थे और यही मूवी इंडिया के अंदर सलमान खान की मूवी भारत के नाम से रीमेक की गई थी। खैर यहाँ पर अली की बात हो ही रही तो यहाँ पर एक और बोनस फैक्ट ये है कि प्लेयर 276 का रोल प्ले करने वाले फिलिपिनो एक्टर क्रिश्चियन लागाहित पहले अली के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे, लेकिन उन्हें इस कैरेक्टर को ना देकर उन्हें प्लेयर नंबर 276 का रोल ऑफर किया गया। इस सीरीज के प्रमोशन के लिए इस सीरीज के अलग अलग गेम्स के सेट्स को दुनिया में कई जगहों पर रिक्रिएट किया गया है। एग्जाम्पल के रूप में रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल को फिलीपींस के क्वेजन सिटी के ऑर्टिगास एवेन्यू में क्रिएट किया गया है और बेसिकली इसी गेम का एक इनहैंस्ड वर्जन सियोल के इताएवॉन स्टेशन पर बनाया गया है। इसके अलावा इस डॉल का एक ऑलमोस्ट लाइफ साइज वर्जन साउथ कोरिया के एक जिनचोंगगुंग नाम के एक छोटे से विलेज के पार्क में भी बनाया गया है। वहीं पर पेरिस के अंदर 2 और 3 अक्टूबर को स्क्विड गेम पॉपअप स्टोर भी खोला गया, जहां पर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करके नेटफ्लिक्स का 1 महीने तक का सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत सकते थे। बस उन्हें यहाँ पर वही डलगोना कैंडी वाला गेम खेल कर जीतना होगा। इस शो के रिलीज होते ही ये शो एक फिनोमिना बन चुका है, जहां पर इसने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 वीकली मोस्ट वॉच टीवी चार्ट्स को ग्लोबली नंबर 1 की रैंक पर 90 कंट्रीज में डोमिनेट किया है, इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। साथ ही साथ कोरिया के बाहर नेटफ्लिक्स को इस शो की मार्केटिंग में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, जहां पर लोगों के वर्ड टू माउथ
और सोशल मीडिया में रिव्यू और रिस्पॉन्स को देखकर इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी आगे बढ़ी है, जिसके कारण इसे 34 भाषाओं में डब किया गया और 37 भाषाओं में इसके सबटाइटल्स को लॉन्च किया गया, जो बेसिकली इसकी वर्ल्ड डोमिनेशन को एक्सप्लेन करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस सीरीज का दूसरा सीजन आएगा। वेल, इस सीरीज की सक्सेस और इसकी एंडिंग को देखते हुए बहुत सारे स्कोप्स हैं जो हमें सीजन 2 में देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन जैसा कि हुआंग डोंग ह्यूक को अकेले दम पर इस शो को लिखने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो बेसिकली इसका अगला सीजन इतनी जल्दी रश नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो दूसरे सीजन के लिए कई और कोरियन राइटर्स की हेल्प लेना चाहते हैं और फिलहाल एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उन्होंने इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन इसकी सक्सेस को देखते हुए हम ये बात जान सकते हैं कि इसके सीजन 2 को आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द स्क्विड गेम सीरीज फैक्ट्स। ऑनेस्टली मुझे ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया और मेरे हिसाब से ये शो आगे जाकर एक फिनोमिना बनने वाला है अगर इसके आगे और भी बहुत सारी सीजन्स आई तो, जिसके लिए ऑफ कोर्स हम सब बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी इस सीरीज के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।